Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. In previous lecture we have discussed the conjugated molecules and types of conjugated molecules. अब टाइप्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ग्लाइकोलिपिड्स को डिस्कस किया. Now in this lecture we will discuss about the glycoproteins. It means इस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में हमारे पास प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स. कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? जिनमें ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स दोनों पाए जाते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन केस ऑफ एनिमल्स. में पाए जाने वाले जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या वी कैन से दैट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड्स कौन हो सकते हैं एज वेल एज ओलिगोसैकेराइड्स along with proteins. Then they form glycoproteins जिन्हें हम नाम देते हैं, सेकेंड नेम दिया जाता है दी म्यूकॉइड्स. क्या नाम देते हैं? म्यूकॉइड का नाम देते हैं. और इन केस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर हम देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट 4% as albumin in the egg, as well as the component of all biological membranes. Biological membranes का main components हैं in case of the living beings, as well as the components, or we can say that the precursor of gonadotropin hormones. Gonadotropic hormones. Gonadotropic hormones वो कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे गोनाड्स को ड्रॉप करते हैं? दे आर FSH follicle stimulating hormone as well as the luteinizing hormone. These are gonadotropic hormones and the glycoproteins also a constituent, or we can say that the component of the gonadotropic hormones. ये वो हार्मोन है जो स्टिमुलेट करते हैं गोनाड्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, स्पर्म्स एज वेल एज ओवम इन केस ऑफ फीमेल. देन द नेक्स्ट वन कंपोनेंट दैट इज द नेक्स्ट वन conjugated molecule that is nucleoprotein. Okay, nucleoprotein, you know very well, the conjugated molecule of nucleic acid plus protein. जब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं तो बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स. ये न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ होते हैं? ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर. यू नो वेरी वेल, जो यूकैरियोटिक सेल में जीनोम होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम की आपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ी होगी. जब क्रोमोसोम की हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो यू नो वेरी वेल, क्रोमोसोम के अंदर कॉन्डेंस फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं दी क्रोमेटिन्स.
जब ये क्रोमेटिन फाइबर को हम अलग करते हैं तो यहां पर हमें नजर आते हैं न्यूक्लियोसोम्स। क्या नजर आते हैं? न्यूक्लियोसोम्स नजर आते हैं। और न्यूक्लियोसोम में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियोसोम में मौजूद होता है डीएनए, जो कि रैप कर रहा होता है किसको? हिस्टोन प्रोटीन को। किसको रैप कर रहा होता है? हिस्टोन प्रोटीन को। और ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम्स। अब इस न्यूक्लियोसोम में है क्या? देयर इज डीएनए एंड देयर इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ने मिलकर जो न्यूक्लियोसोम बनाया है दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके। और अगर हम प्रॉपर्टीज वाइज देखें तो याद रखिएगा इट इज एसिडिक नेचर। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एसिडिक नेचर होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल इनसाइड द क्रोमोसोम्स। दे आर आल्सो बाय केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर सॉल्युबल। एसिडिक नेचर है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के मिलने से ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ओके। तो न्यूक्लियोप्रोटीन याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल में कहां पर मौजूद है? इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। देयर इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में कहां पर मौजूद है? क्रोमोसोम्स के अंदर, फाइबर्स के अंदर मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। ओके। देन दिस इज द third one. Then fourth one conjugated molecule is the lipoprotein. याद रखिएगा लाइपोप्रोटीन में मौजूद है लिपिड्स। क्या मौजूद है? लिपिड्स मौजूद हैं एज वेल एज प्लस प्रोटीन्स। ठीक। अब लिपिड्स में याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन, जो कि मॉडिफाइड लिपिड्स हैं। जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं लाइपोप्रोटीन्स। अब ये लाइपोप्रोटीन्स कहाँ होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन mostly all biological membrane and especially membranes of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा होगा, as well as membranes of the nucleus, as well as membranes of the endoplasmic reticulum, इसे हम ER लिखते हैं। अब इनके अगर हम फंक्शन वाइज देखें तो याद रखिएगा फंक्शन में इनका रोल होता है व्हाट? द ट्रांसपोर्ट ऑफ लो डेंसिटी प्रोटीन्स। ऐसी प्रोटीन जो लो डेंसिटी होती हैं, एज वेल एज एंड फ्री फैटी एसिड्स। जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट में, एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लो डेंसिटी प्रोटीन इन द ब्लड। हमारे ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है किसकी? लो डेंसिटी प्रोटीन और फ्री फैटी एसिड की। उसे पॉसिबल बनाते हैं व्हाट? द लाइपोप्रोटीन्स, जो कि मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में हैं। एज वेल एज ये जो रोल कर रहे होते हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया में भी बहुत बड़ा रोल है। किसका? लिपिड्स का। वो लाइपोप्रोटीन्स का। वो लाइपोप्रोटीन जो कि कहां पर मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं।
अगर इसके अलावा देखा जाए तो याद रखिएगा फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स में होते हैं ये फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम नाम देते हैं व्हाट दी क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में भी ये मौजूद होते हैं lipoproteins as a conjugated molecules as well as in the myelin sheath of nerve। और ये कहां पर मौजूद होते हैं? in the myelin sheath of nerves। you know very well, आपने न्यूरॉन्स देखी होंगी। अगर आप न्यूरॉन को देखें, यहां पर थोड़ा सा आपको बता दिया जाए तो न्यूरॉन के जो कंपोनेंट होते हैं इसमें डेंड्राइट्स, जो कि किसी भी किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल किसी भी मैसेज को वसूल करते हैं। देन दिस इज सोमा, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स, एंड देयर इज अ प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड एक्सोन। अब एक्सोन के अराउंड याद रखिएगा एक कवरिंग होती है दैट इज एक्ट एज इंसुलेटिंग कवरिंग, जिसे आप नाम देते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के अंदर, माइलिन शीथ की कंपोजिशन में याद रखिएगा लाइपोप्रोटीन का रोल होता है। और ये माइलिन शीथ किस में रोल करती है? ये रोल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करती है सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में, ताकि सिग्नल्स को यूनिडायरेक्शनल बनाना और सिग्नल को डिस्पर्स होने से रोकती है। इसी वजह से ये माइलिन शीथ के अंदर, और माइलिन शीथ को हम इंसुलेटर कहते हैं, माइलिन शीथ एज अ इंसुलेशन का काम कर रही होती है, आने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करना ताकि डिस्पर्स ना हो नेबरिंग टिश्यूज में, एज वेल एज यूनिडायरेक्शनल बनाना, दैट इज पॉसिबिलिटी ड्यू टू दी माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के अंदर लाइपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट हम कहते हैं टर्मिनल न्यूरॉन का, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। दिस इज एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड सोमा, ये कंपोनेंट हमारे पास थे किसके? न्यूरॉन के। दिस इज दी न्यूरॉन, और जो सामने न्यूरॉन बनाई है दिस इज मोटर न्यूरॉन। मोटर, ये एक मोटर न्यूरॉन का स्केच है जो आपने देखा, और इसके ऊपर आपने देखा कि देयर इज माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ हैविंग लाइपोप्रोटीन। ओके, वैसे तो हमने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में भी हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशल फंक्शन क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। दिस इज अबाउट दी बायोमॉलिक्यूल्स, लेकिन स्पेशली वो बायोमॉलिक्यूल जिन्हें हम कॉन्जुगेटेड टाइप कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड टाइप मॉलिक्यूल्स जो आपकी बुक में डिस्कस थे, इसमें हमारे पास थे number 1 that is called as glycolipids, then glycoprotein, then nucleoprotein, and then the lipoprotein. Now here we will discuss few MCQs regarding this conjugated molecules as well as regarding RNA and RNA as a carrier of gene, जो कि हम previous lecture में पढ़ चुके हैं। इसमें अगर हम देखें तो MCQs नंबर 1 या MCQs है, that is the transport of low density proteins and free fatty acids in the blood is possible due to which of the following conjugated molecule? ओके,
तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्लाइको प्रोटीन। ऑप्शन बी, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ऑप्शन सी, दैट इज the what, the lipoprotein, and option D, the glycolipids। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि देयर इज द lipoprotein are responsible for the transport of the free fatty acids as well as low density protein, so answer should be the C. Okay, then the question is, if the piece of DNA having a base sequence G G U U sorry G G C C A A and TT, then what will be the codes for protein synthesis in the mRNA? Okay, mRNA strands। तो ऑप्शन हम ले रहे हैं ऑप्शन ए, दी सी सी ए यू यू ए। बी ऑप्शन हमारे पास है दी सी सी जी जी यू यू ए। ओके, देन सी ऑप्शन है दैट इज दी व्हाट, दी जी सी जी जी यू ए। देन डी ऑप्शन है दी सी सी जी सी यू यू ए। तो आप देखें हमारे पास जो कोड्स पीस बनेगा mRNA स्टैंड का, आपको पता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होनी चाहिए। तो वो कहाँ बन रही हैं? वो बन रही हैं ऑप्शन, आप गौर करें ऑप्शन कौन सा होगा, वो ऑप्शन होगा बी, जी फॉर सी, जी फॉर सी फॉर जी, सी फॉर जी, ए फॉर यू क्योंकि हमारे पास mRNA है, और टी फॉर ए। सो आंसर शुड बी द बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is formation of mRNA
with specific codons by DNA or we can say that under instruction of DNA, okay, during protein synthesis, or we can say that gene expression, this process called as option A, translocation, option B, translation, option C, the what, transcription, option D, the ट्रांसपोजिशन। ओके, तो व्हाट विल बी, हम डिस्कस कर रहे थे ऐसा प्रोसेस जिसमें एमआरएनए बने विथ स्पेसिफिक कोडॉन के साथ बाय डीएनए और अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशन, प्रोसेस सेड टू बी, ऑप्शन दिया है ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन, डी ट्रांसपोजिशन। तो ऑप्शन शुड बी, आंसर शुड बी ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ RNA which are having specific codons, or we can say that the genetic codes option should be A tRNA, B mRNA, C rRNA, D none of these। तो गौर कीजिए, ऑप्शन ए टीआरएनए, बी एमआरएनए, सी आरआरएनए, डी नन ऑफ दीज। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था जो कोड्स होते हैं वो होते हैं एमआरएनए के पास। किसके पास होते हैं? एमआरएनए के पास। तो हमारा आंसर होगा दी बी। ओके, इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन है which of the following type of conjugated molecule found in the chromosomes of eukaryotic cell option is option A, the glycoprotein
Option B, lipoprotein. Option C, the glycoprotein, lipoprotein, as well as the glycolipids. And option D should be न्यूक्लियोप्रोटीन। तो पीछे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास वो बायोमॉलिक्यूल जो कि जेनेटिक मटेरियल में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, और वो कॉन्जुगेटेड टाइप है। द आंसर शुड बी डी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the which of the following type of RNA having anticodons or anticodes along with specific types of amino acid? Option A, the tRNA. Option B, the mRNA. Option C, the rRNA. Option D, the sometime mRNA and sometime mRNA and sometime tRNA। तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं जो एंटीकोडॉन एंड अमीनो एसिड होते हैं स्पेसिफिक टाइप, दैट इज विथ आर एट द tRNA। तो आंसर शुड बी ए। तो याद रखिएगा, इसी किस्म के रिलेटेड MCQs आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से और आपके एंट्री टेस्ट बुक में पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस the specialized biomolecule catalyzer of the living system, the enzyme, in chapter number 3. Thanks.